नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबरें सीधे न्यूज रूम से, जिसमें हम आपको न सिर्फ खबरें बताते हैं बल्कि पूरा दिन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं, कौन सी वो अहम खबरें हैं जिन पर नजर बनी हुई है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही साथ आपको इस बुलेटिन में आपको ग्राउंड जीरो पर भी लेकर जाएंगे और वहां पर भी क्या हलचल है वो आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, तो बिल्कुल खबरें विस्तार से और सटीक खबरें सीधे न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचाएंगे। कुंदन, नमस्कार, मैं कुंदन जमार। तो सीधे न्यूज रूम से हम आपको अगले 1 घंटे तक तमाम अहम खबरें इस वक्त की आपको बताएंगे। दिन भर की जो बड़ी हलचल है वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो बड़ी हेडलाइन कौन कौन सी है आज दिन भर की, ये सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। फिर इसकी शुरुआत करेंगे, सीधे न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे। पहली खबर है, कैसे बचेगा जोशीमठ? ये बड़ा सवाल ये, क्योंकि 12 दिनों के दौरान करीब करीब 5.5 इंच तक जो जोशीमठ की जमीन है वो धंस गई। से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको देंगे। बिल्कुल। तो पहली खबर यह है कि दूसरी खबर रहेगी कि नहीं रहे शरद, यानी कि शरद यादव, राजनीति का एक ऐसा जाना माना नाम, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई याद करके आज रो उठ रहा है, क्योंकि राजनीति में ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत होती है जो जनता के मुद्दों को सीधे तौर पर उठाना जानते हो। बनारस के साथ साथ पूरे जल मार्ग को एक बड़ी सौगात दी है। सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इसके अलावा जल मार्ग को लेकर के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हुई है। तो इससे जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको देंगे। रिवर क्रूज यात्रा की जो शुरुआत हुई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा है। इसके बारे में भी डिटेल्स में आपको बताएंगे कि इसकी खासियत क्या है। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं जोशीमठ आपदा की, क्योंकि लगातार इसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। जोशीमठ का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से जोशीमठ में इस वक्त लोग जो है परेशान है, हाहाकार वहां पर मचा हुआ है, क्योंकि घरों में दरारें आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वहां के मुख्यमंत्री धामी का भी एक बार फिर से बयान जो है वो सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, धामी का बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें जोशीमठ आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हैं। और उन्होंने क्या कहा आपकी बार वो आपको हम बता दें। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है। जो लोग ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले निकालने का काम किया जा रहा है। और अभी तक 90 परिवार ऐसे हैं जिनको शिफ्ट किया गया है। राहत के तौर पर 1.5 लाख की आर्थिक मदद जो है वो दी जा रही है, यह भी कहना है। तो 90 परिवार ऐसे हैं जिनको अभी शिफ्ट जो है वहां पर कर लिया गया है। लेकिन जो राहत सामग्री है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम जो है वो तेजी के साथ वहां पर किया जा रहा है। अभिषेक, तो आपको बता दें कि परिवारों को शिफ्ट करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। राहत के तौर पर 1.5 लाख की आर्थिक मदद दी जा रही है। क्या कुछ कहा है पुष्कर सिंह धामी ने, वो आपको सुनाते हैं। प्रभावित क्षेत्र है और जो ज्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक। और जहां जहां भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहां पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहां पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है। 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। तो प्रभावित क्षेत्र है और जो तो देखिए, परिवारों को शिफ्ट करने का सिलसिला जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जोशीमठ को लेकर के इसरो ने कुछ बातें कही हैं जो चौंकाने वाली हैं और डराने वाली भी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो ने सैटेलाइटिंग कुछ इमेज जारी किए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जोशीमठ जो है वो लगातार धंसता जा रहा है। पिछले 12 दिनों की ही यह स्थिति है कि करीब 5.4 सेंटीमीटर तक जोशीमठ जो है वो धंस गया। ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो सैटेलाइट इमेज जारी किए गए वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें जिसमें ये कहा जा रहा है कि लगातार जोशीमठ धंसता जा रहा है। निदा, ये डराने वाली तस्वीरें हैं।
बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें दरअसल इन तस्वीरों के बारे में पहले ही आगाह किया जा चुका था, पहले ही बता दिया जा चुका था। 1947 में सबसे पहले बता दिया गया था कि जोशीमठ जो है वो लगातार खतरे के निशान पर है। कंस्ट्रक्शन को वहां पर मना किया गया था। किसी भी तरह की जो ग्रिल मशीनें होती हैं, अभी किसी भी तरह का जो गैस कटर होता है जिसके जरिए इमारतें बनाई जाती है, पत्थर को काटा जाता है, उसका इस्तेमाल जो है ना हो, इस बात के लिए साफ साफ कह दिया गया था। लेकिन अफसोस 1947 से लेकर के अभी पिछले ही अगर 2022 की हम बात कर लें कुंदन, तो 2022 अगस्त में भी रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ साफ कहा गया था कि जोशीमठ पर खतरा मंडरा रहा है, जोशीमठ में सारा कामकाज जो है कंस्ट्रक्शन का रोक दिया जाए। लेकिन उन रिपोर्टों पर किसी ने भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। शायद यही वजह है, लापरवाही का नतीजा है कि अब जो जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीर है वो बता रही कि कितना खिसक चुका है। ये जो तस्वीर है अगर हम फ्रीज कर सके तो ये करीब अप्रैल 2022 से नवंबर तक की तस्वीर है, जिसमें करीब करीब 9 सेंटीमीटर तक जमीन धसी है जोशीमठ की, ये कहा गया है। लेकिन अगर आप पिछले 12 दिनों की बात करें, 12 दिनों से ज्यादा की अगर हम बात करें, 12 दिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिसंबर 27 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक ये बात कही जा रही है, 7 तारीख जनवरी तक की बात कही जा रही है। उस 12 दिन में करीब करीब 5.5 सेंटीमीटर तक जमीन धस गई है। इसलिए जो दरारें पहले निदा इतनी चौड़ी थी वो इतनी चौड़ी हो गई हैं अब, और लगातार चीजें बदल रही है। तो जो इसरो ने जानकारी दी है उससे रिगार्डिंग हम अपने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं क्या क्या खास बातें हैं जो इसरो की तरफ से कही गई हैं। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धस गई है जोशीमठ की जमीन, और इसीलिए जो दरारें थी वो लगातार चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, तो अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच 9 सेंटीमीटर जमीन जो है वो धस गई। आप अंदाजा लगाइए जरा कि नवंबर से आते आते, अप्रैल से नवंबर आते आते 9 सेंटीमीटर जमीन जो थी वो धस गई। और सबसे बड़ी बात ये कि रिपोर्ट में ये दावा जो है वो किया जा रहा है IIRS की, वो बाकायदा रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, बताया गया है कि कितने सेंटीमीटर जमीन जो है किसकी है। तो जोशीमठ ही नहीं बल्कि पूरी घाटी में इस वक्त भूधसाव जो है वो हो रहा है। कर्णप्रयाग से भी ऐसी कुछ खबरें सामने आई थी कुंदन। तो कर्णप्रयाग से भी ऐसी खबर आ रही है कि वहां पर भी वही दरारें दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार हमारे सहयोगी पीयूष जो है वहां पर मौजूद हैं, और यहां पर जो होटल है उसे धराशायी करने की अब कोशिश हो रही है, लेकिन मैन्युअली किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पीयूष, अब तो खबर है कर्णप्रयाग में भी वैसी दरारें दिखाई दे रही हैं जो जोशीमठ में दिखाई दे रही है। मेरा सवाल यह है कि वहां पर किस तरह की हलचल है। इसरो की तरफ से जो कहा गया, पहले से हमें अंदेशा तो है कि जमीन धस रही है, जमीन फट रही है क्योंकि दरारें बढ़ रही हैं, लेकिन अब इसरो ने भी कह दिया है कि 12 दिनों के दौरान 27 से 8 जनवरी के बीच जो है करीब करीब 5.5 सेंटीमीटर तक जमीन धस गई है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद लोगों का डर जो है कितना बढ़ गया है। देखिए, डर तो यहाँ पर पहले दिन से ही लोगों के बीच में है, जब से दरारें आना शुरू हुई और दरारें बढ़ना शुरू हुई। और डर का ही नतीजा ये है कि आप नीचे का हिस्सा आप देखिए अगर जोशीमठ का, तो लगभग लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, यहाँ से लोग जा चुके हैं। जो नहीं गए हैं वो भी अपना सामान लेके यहाँ से धीरे धीरे करके पलायन कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि दरारों के बारे में जिस तरह से इसरो की जो रिपोर्ट आई है, और उन्होंने बताया है कि लगातार जमीन नीचे सरकती हुई गई है, और पिछले अगर हम बात करें 27 दिसंबर से लेके और 8 जनवरी तक, इस दौरान तकरीबन 5.4 ये ज़मीन जो है वो नीचे की ओर गई है, धसी है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है ये पूरे जोशीमठ पे पड़ा है। ऊपर की ओर से लेकर और नीचे तक एक त्रिशंकु, एक संकुल आकार में ज़मीन जो है वो फटी है। तो इसका असर जाहिर सी बात है यहाँ पर इमारतों पर भी पड़ेगा, और इसीलिए ऊपर के जो क्रैक्स हैं वो छोटे होते हुए और नीचे बड़े होते हुए क्रैक्स चले गए हैं। नीचे तकरीबन 1 फीट के आसपास के भी क्रैक्स आए हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरी रॉक है, ये रॉक जो है जहाँ पर ये जोशीमठ बसा हुआ है, ये मोरंग पर बसा हुआ जोशीमठ है। और जाहिर सी बात है जब बारिश होती, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जो पानी होता है यहाँ पर, चूंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है बेहतर, तो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से वो उन्हीं पहाड़ों में, उन्हीं पत्थरों में पानी सोखता है, और उसका असर धीरे धीरे उसकी मिट्टी पर पड़ता है, और वो मिट्टी नीचे नीचे खराब होती जाती है। तो सॉयल जो है वो यहाँ की स्थिर नहीं है, सॉयल बहुत कमज़ोर है, और ऐसी कंडीशन जो होती है वो कंडीशन किसी भी स्ट्रक्चर के। पीयूष, आपके पास कोई अपडेट मिल पाया है कि कैबिनेट की बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हुई है, उसको लेकर के कोई अपडेट क्या आपको मिल पाया है अभी, अगर उसका कोई अपडेट दे पाए? बिल्कुल कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी, और इस बैठक में कई बातें जो हैं वो निकल के आई हैं। मैं इसकी एक अपडेट आपको देता हूं कि सबसे पहली अपडेट ये है कि जोशीमठ के लिए 45 करोड़ दिया गया था, 5 जगहों को नामित किया गया है, हेलंग, पीपलकोटी, ढाक,
और इसके अलावा 2 जगह और हैं, इनको नामित किया गया है जहां पर अब यहां पर रिस्ट्रक्चर करके किया जा सकता है, इन लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है, तमाम ऐसी बातें हैं। और उसके अलावा राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं 450 रुपया प्रतिदिन उनको दिया जाएगा मानदेय के तौर पर, और उसके अलावा मनरेगा के तर्ज पर इनको रोजगार भी दिया जाएगा। तमाम ऐसी बातें हैं जो कैबिनेट में आई हैं। इसके साथ ही साथ बिजली का बिल, पानी का बिल ये भी माफ करेगी धामी सरकार, ये भी कैबिनेट में आया है। साथ ही साथ एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भी भेजेगी ताकि अन्य साधनों से भी धन जो है वो लाया जाए और उसके साथ यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए। बिल्कुल, तो ये जो तमाम सुविधाओं का जिक्र किया जा रहा है कैबिनेट मीटिंग के जरिए, बैठक के जरिए, कुंदन, सवाल ये है कि आखिर सरकार ये राहत कब तक देगी? क्योंकि जो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो सब लगा दी और अब वो उन्हीं के आंखों के सामने तमाम उनका जो आशियाने है वो। देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें कि जोशीमठ भूत धसाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सीएम धामी से मिली है एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती। तो उमा भारती ने मुलाकात की है। उमा भारती लगातार एक्टिव नजर आ रही है कुंदन। जोशीमठ में कई दिनों से वो मौजूद हैं और अब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर चर्चा की उमा भारती ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जब जोशीमठ से खबरें सामने आई थी तभी जोशीमठ पहुंच गई थी उमा भारती और वहां पर अब खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने मुलाकात की है। अब लेकिन जो निदा आप कह रही है कि राहत की बात, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंतरिम राहत, आखिरी राहत नहीं, अंतिम राहत नहीं है। तो ये वहां के लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे बेहतर राहत की कुछ पैकेज सामने आ सकता है। फिलहाल इस मुलाकात की तस्वीरें भी आ गई जब उमा भारती वहां के मुख्यमंत्री से धामी से मिलने के लिए पहुंची, उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उमा भारती लगातार वहां पर एक्टिव नजर आ रही है और आज वो मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच गई और जो परिवार है उनसे भी मुलाकात कर रही है, उन लोगों से भी जाकर के हालचाल जो है वो जान रही है। और सबसे बड़ी बात ये, पीयूष लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से हम पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, जो देखिए वादे बहुत किए जा रहे हैं, दावे भी बहुत किए जा रहे हैं, जब सीएम आते हैं हर बार एक नई बात कह करके चले जाते हैं, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको क्या वाकई में वो व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं लोगों के लिए जिनका दावा किया जा रहा है? बिल्कुल, एक रिपोर्ट भी मैंने भेजी थी, उस रिपोर्ट में साफ दिखाया था किस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से जो रिलीफ है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, इनकी मदद से ये जितनी भी मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लोगों को अलग अलग होटल्स में सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर रखा गया है, जिसका किराया और बाकी खाना पीना सब कुछ सरकार वहन कर रही है। उसके अलावा उन्हें राशन की किट के साथ साथ दैनिक उपभोग की भी किट और साथ में ठंड से बचने के लिए कंबल इत्यादि भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से जो राहत के काम है वो लगातार ग्राउंड पे किए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है निदा की यहाँ पर सरकार के तरफ से जो अंतरिम सहायता है वो 1.5 लाख रुपए की, वो आज शाम तक सभी लोगों के पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल, अंतरिम राहत तो कम से कम सरकार आम लोगों तक आज शाम तक पहुंचाने का दावा कर रही है, वादा कर रही है और उम्मीद करते हैं कि इस पैसे से लोग कम से कम जो शिफ्टिंग की रफ्तार जो है अभी कम है, करीब 90 परिवार को ही शिफ्ट किया गया है जैसा कि मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। स्वतः भी लोग अपने आप को वहां से हटा सकते हैं, सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए पीयूष आपका। एक और बड़ी खबर बताते हैं, एक और बड़ी खबर है देहरादून से ही जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, स्क्रीन पर आ रही है। ये बड़ी खबर क्या है हम दिखा देते हैं। देहरादून से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल देहरादून में हलचल है, जोशीमठ को लेकर के लगातार हलचल चल रही है। जोशीमठ मामले पर कैबिनेट राहत कोष में देंगे, क्या जोशीमठ मामले पर कैबिनेट की बैठक हुई है और ये बैठक खत्म हुई है। हम आपको बता दें कि जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया था उस पर कैबिनेट की भी मुहर लग गई है। राहत पैकेज अभी 45 करोड़ का ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने और इस पर कैबिनेट के तरीके से मुहर लग गई है। इससे भी ज्यादा की भी जरूरत होगी तो उस पर काम किया तमाम मंत्री जो है 1 महीने का वेतन अपना सीएम राहत कोष में देंगे ताकि उससे मदद की जा सके जोशीमठ के लोगों की। तो जोशीमठ मामले पर कैबिनेट की अहम बैठक हो रही थी, वो बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। अहम बात यह कि जो मंत्री है वो 1 महीने का वेतन अब सीएम राहत कोष में देंगे, यानी 1 महीने की अपनी जो सैलरी है वो इन लोगों की मदद के लिए दी जाएगी। लेकिन ये क्या मदद काफी होगी, सवाल लगातार यही है। जो इंतजामों की बात कही जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो काफी है? नहीं हो सकते काफी, क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी लोगों ने लगा दी थी और वो सब उन्हीं की आंखों के सामने अपने आशियाने को ध्वस्त होता हुआ देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये भरपाई कोई भी पूरी नहीं कर सकता कुंदन।